नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2 स्टोरेज हाउस ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन कंक्रीट रेशियो, यानी कि 2 मंजिला घर बनाते समय घर के प्रत्येक पार्ट में हमें किस रेशियो का कंक्रीट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात उपयोग करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पीसीसी वर्क में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का अनुपात क्या रखना है, कॉलम वर्क में सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए, और इसके साथ साथ 2 मंजिला घर बनाते समय बीम में हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, फाउंडेशन में कंक्रीट रेशियो क्या रखना है, लिंटर बीम में क्या रखना है, स्लैब के लिए सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्लास्टर वर्क और ब्रिक वर्क के लिए हमें मोर्टार यानी कि सीमेंट बालू का अनुपात क्या रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यदि हम पीसीसी वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइड पर कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क होता है। तो पीसीसी वर्क के लिए हमें जो कंक्रीट रेशियो रखना है 1:4:8 का रखना है, 1:4:8। और इसी में एक दूसरा कंक्रीट रेशियो है 1:3:6। तो यहां पर 1:4:8 रेशियो का मतलब हुआ 1 बैग आपका सीमेंट, 4 बैग आपका सैंड यानी कि बालू और 8 बैग आपका एग्रीगेट। तो पीसीसी वर्क करते समय इन दोनों में से आप कोई भी कंक्रीट रेशियो उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली यदि हम यहां पे बात करें तो 1:4:8 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है। पीसीसी वर्क के बाद यदि हम कॉलम कंक्रीट रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम कंक्रीटिंग वर्क कुछ इस तरीके से होता है। और 2 मंजिला घर के लिए कॉलम कंक्रीट रेशियो 1:1.5:3 1:1.5:3 यानी कि 1:1.5:3 कंक्रीट रेशियो का मतलब ये हुआ 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 यानी कि 1.5 बैग आपका सैंड यानी कि बालू हो गई, और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। तो 2 स्टोरी बिल्डिंग का कॉलम बनाते समय यानी कि 2 मंजिला घर बनाते समय कॉलम में ज़्यादातर 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जाता है। बट इसके साथ साथ एक कंक्रीट रेशियो और है जिसका नाम है 1:4। इसको हम M50 ग्रेड बोलते हैं। इस रेशियो का कंक्रीट भी कॉलम बनाते समय उपयोग में लाया जाता है। बट स्पेशली यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है। कॉलम के बाद यदि हम बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीम का कंक्रीटिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है। और 2 मंजिला घर के लिए बीम का कंक्रीट रेशियो आपको 1:1.5:3 या फिर 1:2:4, इन दोनों में से आप कोई भी कंक्रीट उपयोग कर सकते हैं। बट यहां पर 1:1.5:3 यानी कि M20 ग्रेड का कंक्रीट उपयोग किया जा रहा है। बीम के बाद यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो 2 मंजिला घर का फाउंडेशन बनाते समय आपको 1:1.5 और 3 यानी कि 1 बैग आप सीमेंट, 1.5 बैग आप सैंड और 3 बैग आप एग्रीगेट, इस रेशियो का कंक्रीट आपको उपयोग करना है। फाउंडेशन के बाद यदि हम लिंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विंडो के ऊपर या फिर डोर के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम बनाई जाती है। तो लिंटर बीम बनाने के लिए आप 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग कर सकते हैं, यानी कि M15। लिंटर के बाद यदि हम 2 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए स्लैब की बात करें तो स्लैब में आपको 1:1.5 और 3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना है। स्लैब के बाद यदि हम प्लास्टर की बात करें तो आपको घर के अंदर का प्लास्टर 1:4 से करना है और घर के बाहर और सीलिंग का प्लास्टर 1:3 के रेशियो से करना है। प्लास्टर के बाद यदि हम ब्रिक वर्क की बात करें तो ब्रिक वर्क करते समय आप 1:4, 1:5 और 1:6 इन तीनों में से किसी भी रेशियो का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क यानी कि ईंट जोड़ने का काम कुछ इस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर जो मोर्टार यानी कि सीमेंट बालू का अनुपात है वो 1:4 का है, जिसमें 1 बैग आपका सीमेंट है और 4 बैग आपका सैंड यानी कि बालू है। तो इन दोनों में से आप कोई भी उपयोग कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और इस वीडियो में आपको जितना भी कंक्रीट रेशियो बताया गया, यदि आप ये पूरा नोट्स चाहते हैं तो इसकी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इस पूरे नोट्स का फोटो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।